नहीं है, पिताजी से भी प्रेम नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम हो चुका है। तो ऐसे परिस्थिति में ये जब हम वाक्य पढ़ते हैं कि जैसे माँ को पुकारते हैं वैसे भगवान को पुकारना है, तो फिर वो आतुरता हम में आएगी नहीं। तो भगवान को अगर आतुरता से पुकारना है, तीव्रता से पुकारना है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरी बात है कि हमको ये समझना चाहिए कि भगवान ही हमारे आश्रय है। अगर इस दुनिया में हमारा और कोई आश्रय है तो उस हद तक हम भगवान को आतुरता से या तीव्रता से पुकार नहीं सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, पूरी तरह से उसको विश्वास हो गया है कि भगवान के अलावा हमारा यहाँ कोई आश्रय नहीं है, परमानेंट आश्रय नहीं है, स्थायी आश्रय नहीं है, तो फिर वो बोलेगा फिर मैं भगवान को ही आतुरता से पुकारूंगा, भगवान का नाम लूंगा। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि हमने बहुत सारे आश्रय निर्माण किए हैं। कई लोगों को पैसे में आश्रय मिला है, तो हमको लगता है कि जब तक हमारे पास पैसा है तब तक सब कुछ है। कई लोगों को लगता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कोई यहाँ का एमएलए है, कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर है, कोई सेक्रेटरी है, ऐसे हमारी पहचान होती है बड़े बड़े लोगों के साथ। और इस दुनिया में कई काम आसान हो जाते हैं। अगर आप बोले मैं इस मंत्री का कोई रिश्तेदार हूँ तो जल्दी से आपकी फाइल पास हो जाएगी। हमको अनुभव आते हैं वैसे, तो इसलिए वो सोच हमारी बढ़ जाती है कि अरे हमारे पास ये व्यक्ति है ना, कुछ भी अगर तकलीफ हो जाएगी तो ये व्यक्ति है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि चलो कोई हमारा नहीं है, लेकिन हमारा जो ये शरीर है बहुत ही मजबूत शरीर है। मैं सुबह से लेके रात तक काम करता हूँ। इस शरीर से काम करके, इस बुद्धि का उपयोग करके देखो मैंने कितनी बड़ी धन संपत्ति अर्जित की है। मेरे पास खुद का घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा नाम है। ये सब किसने मुझे मदद किया? अरे मैं खुद गया, मैं खुद पढ़ाई किया, खुद मैंने सब ये सेटअप किया, खुद अपना संबंध बढ़ाया। तो देखो मैं भी तो शक्तिशाली हूँ, मेरे पहचान वाले शक्तिशाली है, मेरे पास पैसा है वो भी शक्तिशाली है, लेकिन मैं खुद भी तो शक्तिशाली हूँ। तो ऐसा बहुत सारे आश्रय हमने निर्माण किए हैं, और जितने हमारे आश्रय ज़्यादा है उस हद तक फिर हम भगवान के सामने जब आते हैं तो हम उतनी भावनाओं से, उतनी तीव्रता से हम भगवान का नाम पुकार नहीं सकते। इस शरीर की ही बात ले लो, बाकी लोगों की तो आपको पता है, पैसा तो कभी भी चोरी हो सकता है। कोई आपने बड़ी बिल्डिंग बना दी है, वो कभी भी एक भूकंप आ गया सब गिर जाता है, सब खत्म हो जाता है। जो इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न हुआ था 1947 में, तब एक पूरा देश था भारत, तो 140 लाख लोग उनका स्थानांतर हुआ था, 1.4 करोड़ पीपल। तो रातों रात जो आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, सिंध प्रदेश जो है, वहाँ बड़े बड़े साहूकार लोग थे, लेकिन हिंदू थे। उस समय तो कोई इंडिया भारत पाकिस्तान नहीं था। रातों रात जब ये देश का बंटवारा हो गया तो उनको एक प्रश्न था, अभी हम यहाँ रहें कि हम भारत जाए। और कई लोगों ने ये सोचा, उस समय की जो परिस्थिति ऐसी थी कि मार काट हो रही थी, नेता लोग भी एक दूसरे से बहुत झगड़ा कर रहे थे कुर्सी के लिए, तो सिचुएशन अच्छी नहीं थी। तो बहुत सारे लोग हैं जो उस प्रदेश में रहते थे, उन्होंने सोचा कि हम भारत जाएंगे। और यहाँ कई लोग थे जो मुसलमान थे, उन्होंने सोचा कि अरे हमारा देश वहाँ बन रहा है तो हम वहाँ जाएंगे। लेकिन रातों रात उनका जो भी आर्थिक परिस्थिति था सब बदल गया। उनके जो ज़मीन थी, उनका जो घर था, सब छोड़ के बैलगाड़ी में बैठ के लोग अपने परिवार को लेके उस तरफ गए। और वो जब ऐसे एक तरफ से लोग भारत आ रहे थे और एक तरफ से पाकिस्तान जा रहे थे, उधर भी मारकाट हुई रास्ते में। किसी ने कुछ कह दिया तो उधर से पत्थर आए, ऐसा। तो हमको ये सब उतना पता नहीं है क्योंकि हमारा जन्म उसके उपरांत हुआ है। पर अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, इसलिए इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं
ताकि हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की है वो हम नहीं करें, वो हम सीख सकते हैं। तो आप देखेंगे परिस्थिति इस भौतिक जगत में ऐसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या उनको पता था कि देश का बंटवारा होगा? नहीं, इतना बड़ा देश था, लेकिन रातों रात भिखारी हो गए सब लोग। कभी भी पैसा जा सकता है। हम जिसके ऊपर निर्भर है, कोई बड़ा व्यक्ति है, मिनिस्टर है, हमारी पहचान है, हम ऐसे छाती तान के चलते हैं, कभी उस मिनिस्टर के ऊपर कुछ गलत व्यवहार हो जाएगा, या फिर उसने कोई अगर गलत काम किया है वो बाहर आ जाता है, तो एक दिन में अचानक वो मिनिस्टर पोस्ट से गिर जाता है, उसकी सारी पावर चली जाती है, और उसके साथ संबंधित जितने भी लोग हैं उनके ऊपर इंक्वायरी होती है। वो मिनिस्टर, समझो एक व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध है, तो अगर मिनिस्टर के ऊपर इंक्वायरी होती है तो फिर उस व्यक्ति के घर पे भी इंक्वायरी होती है कि अरे आपके इसके साथ इतने अच्छे संबंध है, ये तो चोर आदमी है, मतलब आपका क्या है? तो अभी आपके मन में कुछ नहीं होगा, शायद आप चोरी नहीं करते हो, लेकिन आपके ऊपर भी इंक्वायरी होगी, तकलीफ हो जाती है। तो जो संबंध से हमको फायदा होता है वही संबंध हमको दुख भी देता है। और ये शरीर की क्या बात है। अभी हमारे एक दोस्त है, ब्रह्मचारी है, उनकी उम्र होगी 30 से भी कम होगी। तो अभी 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे, शाम को हम प्रसाद ले रहे थे साथ में, तो बोल रहे थे, प्रभु जी ऐसा क्यों होता है? तो बोले क्या होता है? तो बोले हम एक ज़माने में जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो रात को दूध और रोटी खाते थे। कभी क्या कॉलेज की जो मेस होती है थोड़ा गड़बड़ होती है, उसमें बहुत बार अच्छा प्रसाद, अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो फिर कई बार लोग क्या करते हैं, रात को ऐसा खुद कुछ दूध रोटी ऐसा कुछ खा लेते हैं। तो बोले एक ज़माना था जब 4 साल हमने कॉलेज में दूध लिया, रोटी लिया, थोड़ा शक्कर लिया, और तो कुछ घी लगा दिया, ऐसे हम खाते थे और बोलते थे इतना अच्छा लगता था। और बोलते हैं अभी आज हम जब दूध पीते हैं तो सुबह तक वो पचता ही नहीं है। 30 साल की उम्र से कम है। बोले थे सुबह हम जब उठते हैं तो ऐसा लगता है अरे वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है दूध। बोले एक ज़माने में हम दूध पे जिए हैं और आज वही दूध हमारा पचता नहीं है, क्यों ऐसा हुआ है? तो सोचिए, मतलब शरीर क्या क्या तकलीफ देता है। बहुत सारे लोग हैं हमारे मंदिर में जिनको उनकी उम्र होगी कुछ 40-45 होगी, तो उनको डायबिटीज़ है। ठीक है, तो अभी डायबिटीज़ भी 2 प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल उन्होंने ज़्यादा शक्कर खा के उनको डायबिटीज़ हुआ है। लेकिन डायबिटीज़ है तो एक हमारे वो मथुरा मोहन प्रभु है, बूढ़े से है थोड़े, वो हर शाम को क्या है मंदिर में केवल दाल चावल बनता है, दोपहर को रोटी सब्जी दाल चावल रहता है, लेकिन शाम को दाल चावल रहता है केवल। तो एकदम ऐसे पहले एकदम ऐसे चिढ़ जाते थे, वहाँ आते थे आज क्या बना है? दाल है, चावल है, अरे ये क्या है, रोटी क्यों नहीं है? तो फिर उनको किसी ने बताया एक काम कीजिए, फिर दोपहर को जब रोटियाँ बनती है तो उसको थोड़ा 2-3 रोटी को रख लीजिए और रात को खाइए। तो बोलते हैं वो ठंडी हो जाती है रोटी, वो थोड़ी खा सकते हैं करके। तो फिर अभी उनके लिए अलग से किचन में इतना दलिया बोलते हैं ना, दलिया मतलब वो गेहूं के टुकड़े होते हैं, फिर उसको पकाते हैं और थोड़ा चावल जैसा नरम होता है, तो फिर प्रभु जी वो खाते हैं। उसमें भी थोड़े चिढ़ जाते हैं, बोले रोटी किधर है, ये क्यों नहीं बनाते, वो क्यों नहीं बनाते, ऐसा। तो खाने को उनको ठीक से नहीं मिलता है, इसलिए उनका व्यवहार भी थोड़ा सा चिड़ा रहता है। एक व्यक्ति लॉयर थे, तो मृत्यु के समय उनके सामने जब यमदूत आए, बोले चलो अभी हमारे साथ। तो बोले अरे ये क्या है? बोलते जब कोर्ट में किसी को सज़ा होती है, शिक्षा होती है, तो उसके पहले उसको नोटिस आता है कोर्ट से, आपने ऐसा ऐसा गलत किया। अभी हमारे सामने लॉयर डॉक्टर सब बैठे हैं, फिर भी मैं कुछ बोलते रहता हूँ, फिर ये लोग भी सोचते हैं कि क्या क्या कहते रहते हैं ये। तो उसको नोटिस आनी चाहिए, बिना नोटिस के ऐसे किसी को भी पकड़ नहीं सकते आप। तो ये लॉयर थे, तो बोलते हैं अरे यमदूत आप हमको ऐसे ही पकड़ने के लिए आ गए, नोटिस कहाँ है आपका? तो बोले हमने तो आपको बहुत सारे नोटिस भेजे। तो बोले कौन सा नोटिस भेजा आपने? तो बोले जब पहला बाल आपका सफ़ेद हुआ वो हमारा पहला नोटिस था, आपने देख के भी अनदेखा कर दिया, हम क्या करेंगे? बोले अरे वो तो ऐसे ही कह रहे हैं आप, और कौन सा नोटिस भेजा आपने? तो बोले दूसरा नोटिस था जब आपके गालों के ऊपर थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ आ गई।
सुरकुत्या। दैट वॉज अवर सेकेंड नोटिस। तो बोले अरे कुछ भी क्या, और क्या नोटिस भेजा आपने? तो बोले तीसरा नोटिस था जब आपके दांत गिरने लग गए। तो ये एक हमारा नोटिस था, अभी कुछ दिन बाद आपको कोर्ट में आना है, आपको सजा मिलनी है, मृत्यु होने वाली है, लेकिन आप नोटिस फाड़ दे के फेंक दिया। बोला अरे हमको नहीं चाहिए नोटिस, तो अभी हम क्या करेंगे? तो ये जो शरीर है ना, ये भी इतना कोई विशेष हमको कुछ रक्षा करने नहीं वाला है। तो पहले स्कंद में, भागवत में 13वें अध्याय में एक अच्छा प्रसंग है। वो प्रसंग ऐसा है कि विदुर जब घर से बाहर निकाल दिया उनको दुर्योधन ने, तो घूमने गए, तीर्थ यात्रा करने गए, और तीर्थ यात्रा करते करते उनको समझ में आया कि महाभारत का बड़ा युद्ध हो गया और उसमें सारे कौरव और पांडवों की सेना दोनों की मृत्यु हो गई। तब उनके मन में एक विचार आया कि मतलब मेरे जो भाई हैं, धृतराष्ट्र है, उनके प्रति उनको काफ़ी सहानुभूति थी, पहले से ही उनको हमेशा अच्छे सलाह देते थे। तो उनको लगा मेरे भाई को उस राज सिंहासन से बहुत आसक्ति थी, अपने बेटे से बहुत आसक्ति थी, इसलिए अपने बेटे को भी वहाँ बिठाना चाहते थे। लेकिन अभी दुर्योधन, दुशासन और बाकी 98 पुत्र सारे मारे गए, कर्ण, शकुनी सब मारे गए। अब मेरे भाई की हालत क्या होगी? तो वो सहानुभूति के कारण विदुर, वो जो तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते करते वापस आ जाते हैं हस्तिनापुर, और देखते हैं क्या कि युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर महाराज राजा हैं और युधिष्ठिर महाराज राज कर रहे हैं, लेकिन उनके राजमहल में धृतराष्ट्र और गांधारी रह रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज तो सज्जन थे, हालांकि बचपन से लेके उस युद्ध तक कितने सारे उनके ऊपर आक्रमण हुए, बहुत सारा अन्याय हुआ, लेकिन युद्ध के उपरांत उन्होंने फिर भी कहा कि चाचा जी और चाची जी, आप हमारे पिताजी जैसे हैं, हमको पिताजी नहीं है, आप ही हमारे पिताजी हैं, तो आप हमारे साथ रहिए, कोई चिंता मत कीजिए। और ये धृतराष्ट्र और गांधारी युधिष्ठिर महाराज के राजमहल में रहते थे, और उस समय विदुर वहां आते हैं, और पहली बार विदुर एक अलग चेहरा दिखाते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे शाम के प्रोग्राम में, कैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें जरूरी है। एक तरह से अगर आप सभी लोगों के साथ बर्ताव करेंगे तो नहीं चलता है। तो वैसे विदुर भी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन जैसे कल हम कह रहे थे, एक बहुत बड़ा गुण है उनका कि उनको बहुत सहानुभूति है धृतराष्ट्र से। वो धृतराष्ट्र को मारना नहीं चाहते हैं, धृतराष्ट्र को नाश नहीं करना चाहते, धृतराष्ट्र का नुकसान नहीं करना चाहते हैं, धृतराष्ट्र को ऊपर उठाना चाहते हैं। तो अभी तक विदुर हमेशा नम्रता से बात करते थे धृतराष्ट्र से, भैया ऐसा मत कीजिए, हे राजा ऐसा मत कीजिए, दुर्योधन को कहीं कुछ कहिए, अनर्थ हो जाएगा, पूरा हमारा कुल, कौरव कुल समाप्त हो जाएगा, हमेशा विनंती करते थे। लेकिन इस बार जब वापस आते हैं और देखते हैं कि धृतराष्ट्र इतना नीच है, इतना निर्लज्ज है कि बचपन से जिस व्यक्ति को मारने की कोशिश की, उसी व्यक्ति के घर में आज रह रहा है। जिस व्यक्ति के प्रति उसकी उत्तरदायित्व था कि इसका पालन पोषण करे, इसको बड़ा करे, इसको रक्षा करे, उसी व्यक्ति को उसने कितने बार मारने की कोशिश की थी, और अभी वही व्यक्ति के घर में ये रह रहे हैं। मतलब कितने निर्लज्ज व्यक्ति हैं। तो विदुर अपना दूसरा चेहरा दिखाते हैं। कौन सा चेहरा? सहानुभूति वही है, अच्छी भावनाएं वही है, लेकिन जिह्वा में अभी कटुता आ जाती है उनकी। बोले हे नालायक व्यक्ति, तुमको कोई शर्म है कि नहीं? अपने शरीर को तो देखो, अभी कुछ बचा नहीं है आपके शरीर में, लेकिन निर्लज्जता से आप उसी व्यक्ति के घर में रहते हैं जो व्यक्ति को आपने कई बार मारने की कोशिश की आपने। कहते हैं आपकी आंखें तो पहले से नहीं है, अभी देखो आपके कान भी नहीं चल रहे हैं,
सुनाई भी आपको कम देता है। फिर कहते हैं आप जब हमारे साथ बातें कर रहे हैं तो आपके मुंह में ऐसे थोड़ा म्यूकस बोलते हैं ना, जैसे कफ जैसा रहता है। बूढ़े लोगों में हमेशा मुंह में कफ रहता है। तो बोलती है देखिए आंखें आपकी पहले से ही नहीं है, अभी कान आपके कमज़ोर हो गए, मुंह में कफ है, आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, आपके दांत गिरना शुरू हो गए हैं, आपका डाइजेशन वीक हो गया है, अच्छे से खा नहीं सकते हैं आप। तो अभी आज हमारा पाचन क्रिया वीक होना मतलब कमज़ोर होना ये तो साधारण बात है, लेकिन ये 5000 साल पहले क्षत्रियों की बात हो रही है। क्षत्रिय मतलब कसरत करते हैं, दौड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उनका शरीर मजबूत होता है। उनको ये पाचन हमारा कमज़ोर है ऐसा सब नहीं होता है उनको। उनकी आंखें हमेशा तेज रहती है, अच्छा खाते हैं और अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छी कसरत करते हैं, अच्छा यहाँ बहुत सारे काम करते हैं, तो उससे शरीर एकदम उनका मजबूत रहता है। तो हमारा अगर आंखें कमज़ोर है, हमारा अगर पाचन क्रिया कमज़ोर है, ये दुख रहा है, तो ये कोई साधारण बात है। आज ये तो सबको कुछ ना कुछ व्याधि होती है, लेकिन 5000 साल पहले अगर कोई बोले हमारी आंखों को कमज़ोर है, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो कहते हैं देखो सोचो, तुम अपने को बहुत बड़े महाराजा समझते हो। तो उस वार्तालाप में विदुर धृतराष्ट्र को राजन करके बुलाते हैं, जानबूझ के उनको थोड़ा ऐसा टोकते हैं, हे राजन देखो आपकी क्या परिस्थिति है। लेकिन क्या धृतराष्ट्र राजा है? नहीं है राजा। उनको आसक्ति है राजन, राजा इस शब्द से, लेकिन वो जो पद है अभी उनकी आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने उनसे छीन लिया गया है। और आज राजा है युधिष्ठिर महाराज, लेकिन जानबूझ के विदुर उनको बोलते हैं हे राजन अपनी परिस्थिति तो देखो, आपने जितने प्लान बनाए थे, जितना भी आपने सोच रखा था, सब नष्ट हो गया। क्या कुछ आपने सोचा नहीं था, कैसे मैं राजा रहूं और मेरा बेटा राजा रहे, सब नष्ट हो गया आपके आंखों के सामने। अभी तो बुद्धि को प्रयोग करो। आपका खुद का शरीर के प्रति आपको इतनी आसक्ति है कि आप इतने निर्लज्ज हो गए हैं, लेकिन ये शरीर भी तो टूटते जा रहा है। तो छोड़ दो ये आसक्ति। अब आप बूढ़े हो गए हैं, अभी अपने बारे में सोचने का समय आ गया है, आत्मा के बारे में सोचने का समय आ गया है। तो बोलते हैं इसी क्षण विदुर उनको कहते हैं ये सब आपका जो आराम है ये सब छोड़ के आप हिमालय में चले जाइए, थोड़ी तपस्या कीजिए। और इस समय तक विदुर हमेशा प्रेम से बात करते थे, लेकिन वो बात कभी उनको समझ में नहीं आई। एक बार भी दुर्योधन के प्रेम के वश में आके धृतराष्ट्र ने कभी विदुर की बात नहीं सुनी। लेकिन इस बार जब उसी विदुर ने उसी सहानुभूति के साथ कठोर शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे काट दिया उनकी आसक्ति को, तो अगले दिन बहुत सुबह सुबह धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर, ये 3 लोग बिना किसी को बोले, बिना किसी को कुछ सूचना दिए वहां से चले जाते हैं और हिमालय की तरफ चले जाते हैं। और अगले दिन युधिष्ठिर महाराज जब उठते हैं और अपने चाचा जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं सुबह, तो देखते हैं अरे पूरा भवन खाली है। तो उनके जो सेवक हैं संजय ने बहुत सेवा की थी धृतराष्ट्र की, तो उनको पूछते हैं अरे संजय चाचा जी किधर है, धृतराष्ट्र किधर है? तो बोलते हैं हमको भी नहीं बताया। बोले अरे बाप रे, किसी को नहीं बताया, हमको नहीं बताया, आपको नहीं बताया, आप तो उनके बहुत करीब थे, आपको भी नहीं बताया, कहाँ गए चाचा जी? तो ऐसे बहुत सोच में पड़े हैं, कहाँ गए चाचा जी? उस समय नारद मुनि वहां आते हैं और नारद मुनि एक श्लोक कहते हैं, और भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आज की इस चर्चा से संबंधित एक श्लोक कहते हैं। तो कहते हैं काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंचभौतिकः कथम अन्यांस्तु गोपयेत सर्पोग्रस्तः यथा परम। तो युधिष्ठिर महाराज जो बहुत चिंतित है, सोच रहे हैं अरे कहाँ गए चाचा जी, कहाँ गए चाचा जी, उनको नारद मुनि कहते हैं काल कर्म गुणाधीन। तो हर व्यक्ति इस संसार में, जो हर व्यक्ति है वो 3 चीजों के अधीन है। कोई भी बड़ा से बड़ा काल के अधीन है। जब काल बदल जाता है तो बड़ा आदमी भी नीचे आ जाता है और नीचे वाला आदमी भी बड़ा, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता, काल। फिर कहते हैं कर्म, हमने अगर कुछ गलत कर्म किए हैं आज नहीं तो कल, समय की बात है,
हमको उसका फल मिलेगा। और गुण, गुण मतलब ये जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसके भी अब अधीन है। तो कौन व्यक्ति कह सकता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं मेरे जीवन का राजा हूं? आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। तो कहते हैं आपका ये जो शरीर है पंचभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। तो कहते हैं काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंचभौतिका। आप खुद अधीन हैं, आप खुद, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो बोले कथम अन्यांस्तु गोपयेत। कथम अन्यांस्तु गोपयेत मतलब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं आप उनकी चिंता कर रहे हैं, आप कैसे किसी और की चिंता कर सकते हैं? क्योंकि आप खुद पहले कठिन परिस्थिति में खुद के बारे में सोचिए पहले। दूसरों की चिंता कौन कर सकता है? जो खुद आजाद है, जिसके ऊपर खुद के ऊपर कोई तकलीफ नहीं है। बोला मेरे ऊपर कोई तकलीफ नहीं, मैं आपके बारे में सोचता हूं, आपके बारे में सोचता हूं। तो बोलते हैं सर्पोग्रस्त यथा परम, सर्पग्रस्त। तो काल की तुलना बहुत बार एक काल सर्प से की जाती है कि काल जो आ रहा है एक सर्प के समान है। तो हर व्यक्ति के ऊपर ये काल सर्प ऐसे पास में आ रहा है, और जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है उस दिन से धीरे 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 हमको अंदर खींच रहा है। मृत्यु के समय वो जो काल सर्प है उसका जो मुंह है बंद हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है, हम बोलते हैं आपकी आयु क्या है? तो बोलते हैं हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए मतलब 30 साल हमारी आयु कम हो गई है। अगर हम 60 साल जीने वाले हैं तो आधी आयु हमारी खत्म हो गई है। अगर हमारी आयु 30 के ऊपर है मतलब आधे से ज़्यादा जीवन हमारा समाप्त हो गया है। अभी कुछ ही साल बाकी है हमारे पास। मतलब हम सांप के मुंह के अंदर हैं और वो मुंह भी बंद होने को शुरू हो गया है, भी कुछ देर बाद हो जाएगा पूरा। और ये अगर हम माने कि हम पूरे 60 साल जिए तब ये बात है। अगर हमारी आयु सही में अगर 35-40 साल है तो कभी भी वो मुंह खत्म हो सकता है। तो बोलते सर्पोग्रस्त यथा परम। जैसे एक चित्र में हमने देखा कि एक मेंढक था और वो मेंढक एक छोटे कीड़े को मारने की कोशिश कर रहा था। तो वो कीड़ा ऐसा थोड़ा दूर था, तो मेंढक की जो जीवा रहती है वो ऐसे बाहर जाती है, लंबी सी होती है। तो ऐसा उसने जीवा को फेंका, ऐसे अंदर होती है जीवा, उसको ऐसे करता है वो। लेकिन वो कीड़ा थोड़ा दूर था, तो सोच रहा था अभी कैसे करूं करके, तो थोड़ा और ऐसे जीवा को मारने वाला था। लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। जैसे ही वो उस कीड़े को मारने की कोशिश कर रहा है तो मेंढक को भी मारने के लिए वहां से पीछे से एक सांप आ रहा है। लेकिन उसको पीछे आंखें नहीं है, तो सांप ऐसे आ रहा है, मेंढक यहां है, वो मेंढक को खाने की कोशिश कर रहा है और मेंढक उस छोटे कीड़े को खाने की कोशिश कर रहा है। तो मेंढक को लग रहा है अरे देखो मैं अभी इस कीड़े को खाऊंगा, थोड़ा आगे सरकता हूं, ऐसे एक क्षण में वो कीड़े को खा लेता है। लेकिन उसी क्षण में वो खुद मेंढक भी वो सांप का शिकार बन जाएगा। तो नारद मुनि कहते हैं जो गए हैं वो गए हैं, बूढ़े हैं, उनकी अभी आयु हो गई है भगवान के बारे में थोड़ा चिंतन करने की, और अकेले नहीं गए हैं। अगर अकेले जाएंगे तो फिर चिंता करना योग्य है। विदुर जैसे शुभ चिंतक के साथ गए हैं। अगर विदुर जैसे शुभ चिंतक के साथ गए हैं, चिंता मत कीजिए। विदुर हमेशा उनके भले के बारे में सोचेंगे, उनके लिए जो भी ज़रूरी है, कुछ खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, खास करके भगवान की भक्ति अगर ज़रूरी है तो विदुर उनको सही मार्ग दिखाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप अभी खुद के बारे में भी चिंता कीजिए। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। अगर किसी को अपने देह के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर बहुत ही गर्व है, सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, देखा मेरा कितना बड़ा शरीर है, उसके लिए ये श्लोक हमेशा उसको याद रहेगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि भागवत में कई बार इसकी ऐसी चर्चा होती है कि हमारे जो भी आश्रय है, जो हम सोचते हैं कि हमारे आश्रय है, तो भागवत में बार बार अच्छी तरह से समझाया है कि ये जो हमारे आश्रय है, आश्रय नहीं है हमारे। हम अपने घर में रह सकते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि ये घर निरंतर काल तक रहेगा। हम अपने धन को कमा सकते हैं और धन का उपयोग भी कर सकते हैं, भगवान की सेवा में कर सकते हैं, अपने अपने जिम्मेदारियों के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये मत ऐसा कभी सोचिए कि जब कोई बड़ी कठिनाई आएगी तो ये धन हमारी रक्षा करेगा। धन हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। कई बार धन हमको तकलीफ में डालता है, क्योंकि हम धनी हैं इसलिए चोर उचक के हमारे तरफ आकर्षित होते हैं। गरीब व्यक्ति के घर में चोरी नहीं होती है,
और किसको ऐसा लगता है कि हमारा शरीर हमारा बहुत सेवक है, तो जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी, 40 हो गई, 50 हो गई, आप देखेंगे जैसे घर में रहते हैं ना आप, तो समझो किसी रिश्तेदार के घर में जाना है, किसी की शादी में जाना है, तो हम कपड़े वगैरह लेते हैं ना, बैग में एक बैग बनाएंगे, कपड़े लेंगे, थोड़ा हमारा कुछ ज़रूरी सामान है वो लेंगे, चश्मा लेंगे। अगर आपकी उम्र 45-50 के ऊपर है तो उसमें और एक चीज़ ऐड हो जाती है वो बैग में, मालूम है क्या? दवाइयों की पोटली। तो 40-45 तक केवल कपड़े, साबुन, टूथब्रश, थोड़ा कुछ पेन, चश्मा, ऐसे कुछ सामान आते हैं। जैसे ही आपकी 40-45 उम्र, तो एक छोटी डिबिया आती है, अरे ये गोली रोज खानी है। दवाइयों की, अगर उन दवाइयों को अगर आप भूल गए, आपको इतनी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि शरीर धीरे धीरे नाश हो रहा है। वो काल सर्प का जो मुंह है धीरे धीरे कम होके बंद हो रहा है। तो 40-45 के बाद में आप अगर आपके कुछ कपड़े भूल गए तो चल जाता है, एक आध कपड़े अगर कम लेके गए किसी की शादी में चल जाता है। लेकिन अगर आपकी बहुत महत्वपूर्ण दवाई है जो सुबह खानी है, दोपहर को खानी है, रात को, वो भूल गए, आपके शरीर को इतनी तकलीफ हो जाएगी। तो जो शरीर आपको एक ज़माने में आनंद देता था, सुख देता था, वही शरीर आपको तकलीफ भी दे सकता है, समय की बात है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो इन सारी चीज़ों को कभी आश्रय नहीं मानता है, उसका उपयोग करता है। लेकिन आश्रय हमेशा भगवान और भगवान का नाम है। तो जब हम भगवान और भगवान के नाम को आश्रय मानेंगे, बोले इनसे ही हमको रक्षा होने वाली है, और कोई हमारी रक्षा नहीं कर, तब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तभी हम अच्छे से, जैसे वो बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, एक छोटा शिशु अपनी माँ को पुकारता है, माँ बचाओ मुझे। उसको पता है माँ से सब कुछ मिलेगा, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, सोना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। माँ हमको हाथ में लेके थोड़ा टहल भी लेगी। लेकिन दूसरे व्यक्ति मालूम नहीं, वो तो बोलता है बच्चे मेरे पास आ, बच्चे मेरे पास आ। लेकिन उस व्यक्ति के मन में क्या है पता नहीं, वो बोलता है मालूम नहीं, ये व्यक्ति नहीं चाहिए मुझे, मेरी माँ चाहिए। वैसे भक्त, कल हम चर्चा कर रहे थे, अपनी निर्भरता बढ़ाता है। भगवान के ऊपर हमारी जो निर्भरता है, हमारा एक भक्त का ये कर्तव्य है कि हम उस निर्भरता को धीरे 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 करके, बुद्धि का प्रयोग करके सोचे कि हम अपनी निर्भरता कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।